भाई अपनी बोलेरो पिकअप तो चली गई अपने मेकओवर के लिए, मतलब भाई अपना डाला वगैरह बनने के लिए। डाला नहीं, उसके पीछे भाई बनेगा टैंकर। और एक भाई को भाई शक था, शक नहीं, भाई कह रहा विक्रम भाई आपने गलती से ना अपनी हाई राइडर को हाई क्रॉस बोल दिया। भाई ये हाई राइडर नहीं है, ये हाई क्रॉस ही है। अब मुझे पता लग गया भाई आप रेगुलर वीडियो नहीं देख रहे, तभी आपको ये नहीं पता कि अपनी जो हाई राइडर है वो ऑलरेडी भाई रोहन भाई के स्टोर पे खड़ी हुई है। ठीक है, अपने लिटिल बिट चेंजेस होने के लिए तो हाई क्रॉस में ही गए थे भाई। अब इस हाई क्रॉस की बारी है भाई मेकओवर की। तो अपने को सबसे पहला जो इसके अंदर मेकओवर करना है वो इसके इंटीरियर का करना है। और आपको पता है भाई अपनी कोई सी भी गाड़ी हो वो जाती कहाँ है भाई, कंवल भैया के पास। तो इसका सारा जो इंटीरियर मेकओवर है, क्योंकि इसके अंदर भाई आपको पता है फैब्रिक सीट्स आती हैं। हालांकि ठीक है यार, इनका जो फैब्रिक का कवर है ना अच्छा है, ये नहीं है कि मेक होगा कि बहुत वैसी क्वालिटी का अच्छा है, ठीक है। लेकिन अपग्रेड करना है भाई इसको थोड़ा सा, ठीक है। तो स्टेयरिंग में अपग्रेड हुआ, सीट्स में हुआ, डोर पैड्स में हुआ, ये सारा जो इसका अपग्रेड है उसके लिए पहले इसको भेजेंगे भाई कंवल भैया के पास, वहाँ से मेकओवर हो जाएगी। और फिर बाद में, अरे यार गाड़ी स्टार्ट तो कर देता यार, थोड़ी ठंडी हो जाती है। चलो यार, चलो जी स्टार्ट करें, पहले लगाएं स्विच। अरे मैंने तो पेडल पूरा भी नहीं दबाया, हल्का सा पैर ही रख रखा था, उतने में स्टार्ट होगी भाई। मेरी हाइलक्स के अंदर तो भाई मेरे को बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा क्या, पूरा ही क्लच पेडल पूरा अंदर तक दबाना पड़ता है, तब जाके भाई साहब स्टार्ट होती है। बीच में थोड़ा बहुत रह जाए ना तो स्टार्ट नहीं होती। बाकी हेलो जी, वेलकम बैक टू चैनल। कैसे आप सब, उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होकर फुल लाइफ को एंजॉय कर रहे होगे। तो चलो जी इस हाइलक्स का एंजॉयमेंट करा लेते हैं। वॉल्यूम बंद हो जा भाई, ठीक है। एक तो भाई इतना बेसिक दे रखा है ना टोयोटा ने इसके अंदर, पर मैं वो कहता हूँ कि भाई साहब ना से तो बेहतर है। एंड्रॉइड और एप्पल कारप्ले तो दे ही रखा है आपको, क्या नहीं, अपना वायर से कनेक्ट करो और अपना आनंद ले लो। स्क्रीन छोटी है पर ठीक है यार, चल जाता है काम। मैप मैंने लगा लिया भाई, 1 घंटा दिखा रहा है, 33 किलोमीटर 4:11 पे। और इसकी जो एवरेज फ्यूल इकोनॉमी है उसको मैं 0 कर देता हूँ। आज आपको ना इस पेट्रोल वेरिएंट की जो GX वेरिएंट है इसकी भाई गुड़गांव से दिल्ली तक की जो माइलेज आती है इस टाइम पे, वो भी आज आपको पता लग जाएगी कि क्या कुछ माइलेज देती है। किलोमीटर जितने घटे हैं ना भाई साहब उतना टाइम नहीं घटा, पूरा रेड दिखा रहा है। आगे पक्का जाम मिलेगा अपने को। और ये देख लो भाई गोल्फ कोर्स रोड पे ही 12 kmpl हैं, बढ़िया माइलेज आ गई। ट्रैफिक नहीं मिला अभी तक यहाँ पे। हाँ थोड़ा बहुत जाम होता ना, तुरंत देखना अभी आगे जो रेड दिखा रहा ना शू नीचे भी हो जाएगी, क्या नहीं। और अभी चला भी भाई मैं इसको 60 के आसपास ही रहा हूँ। और गाड़ी के अंदर जो इंटीरियर का काम हम करवाएंगे भाई, क्या वो हम अपने इंश्योरेंस में ऐड करवा के एंडोर्स करवा सकते हैं? तो भाई इसमें कुछ चीज़ें हैं जो हो सकती हैं, कुछ नहीं हो सकती। जैसे देखो जो इंटीरियर हुआ वो हमारी अपनी चॉइस से है, वो कंज्यूमेबल में आ जाता है, ठीक है। तो मे भी शायद सीट कवर्स वगैरह हुए, इंटीरियर हुआ, ये काउंट नहीं होता। हालांकि इसका बिल दे के हम करवा सकते हैं, लेकिन मेरे को लगता नहीं कि इसका कुछ होगा, क्योंकि इसको तो हम बैठ रहे हैं सीटों में, बार बार बैठेंगे, इनको हम यूज़ करेंगे। लेकिन अगर आप अपनी गाड़ी का म्यूज़िक अपग्रेड करवाते हो, आप अपनी गाड़ी के अंदर अलॉयज, टायर्स, लाइट्स, इन सब का कुछ अपग्रेड अगर करवाते हो और उसका प्रॉपर GST वाला अगर आप बिल लेते हैं, तो आप अपने इंश्योरेंस के अंदर एंडोर्स करवा सकते हो। अगर आपकी गाड़ी का इंश्योरेंस ऑलरेडी हो चुका है तो आपको अगले साल का इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है। आप बीच में भी अपने इंश्योरेंस एजेंट से बात करके उसको भाई ये बिल वगैरह दे के बीच में ही आप एंडोर्स करवा सकते हो, आपकी फ्रेश इंश्योरेंस कॉपी आपको मिल जाएगी। तो एक भाई मुझे कह रहे थे, विक्रम भाई आप कह रहे थे ना कि नेक्स्ट इंश्योरेंस पे मैं अपना एंडोर्स कराऊंगा, आप बीच में करा सकते हो। भाई पता है, मुझे भी पता है, लेकिन मैं सोचा था मैं आप छोड़ यार, अब अपना चल रहा है। अभी तो मैं और भी बहुत कुछ चीज़ें चेंज कराऊंगा, क्या पता मैं उस टाइम तक कुछ और भी चेंज करा लूँ, ठीक है, जब तक फर्स्ट बर्थडे आएगा मेरी हाइलक्स का। तो इसी वजह से मैं अभी बीच में कुछ भी एंडोर्स नहीं करा रहा। तो नेक्स्ट बर्थडे तक, मतलब जो फर्स्ट बर्थडे आएगा हमारी हाइलक्स का, अभी तो 6 महीने हुए, 7 महीने हो जाएंगे अब, 30 जून को 7 महीने हो जाएंगे। तो तब तक भाई मैं देख लूँगा कुछ और मैंने ऐड कराना है, तो फिर उस हिसाब से मैं अपना बिल वगैरह लगा के उस पर एंडोर्स करवा लूँगा। तो कई भाई पूछ भी रहे थे कि हम अपनी चीज़ें जो लगवाते हैं बाद में एक्सेसरीज, वो एंडोर्स कैसे कराएं। तो आप ऐसे एंडोर्स करवा सकते हो। प्रीमियम थोड़ा सा आपका बढ़ जाएगा, लेकिन आपने जो पैसा अपनी गाड़ी के ऊपर लगाया है बाद में वो थोड़ा सा सेफ हो जाता है। हालांकि एक बात आपको मैं बताता हूँ, आजकल इंश्योरेंस कंपनीज ने ना ट्रेंड बना लिया है भाई क्लेम रिजेक्ट करने का। ये जो इंश्योरेंस वाली वीडियो मैंने डाली थी ना रिसेंटली, अभी 3-4 दिन पहले, जो थार का एक्सीडेंट हुआ था, और टेक्निकल ज्ञान भाई ने भी डाली थी वो वीडियो पहले, फिर मैंने भी वो वीडियो डाली थी। तो उस वीडियो में भी कई कमेंट थे कि हाँ विक्रम भाई ट्रेंड बन चुका है क्लेम रिजेक्ट होने का। इवन कई मेरे पास भाई मेल थी जो आपके सर्वेयर हैं, उन्होंने भी मुझे मेल की है कि विक्रम भाई बात ऐसी है, अगर हम
पास भी कर देते हैं तो भी कंपनी भाई साहब 70 चीज़ें पूछती है और बहाने ढूंढती है कि कैसे इस गाड़ी का जो क्लेम है उसको रिजेक्ट किया जाए। मतलब यार कमाल है यार, मतलब प्रीमियम प्रीमियम लेने के बन गए और क्लेम देने के नाम पे नील बत्ती सन्नाटा। और खाली ये कार इंश्योरेंस में नहीं है भाई, हेल्थ इंश्योरेंस में है। और इसका मैं खुद बताता हूँ आपको। मेरे को जब 2021 में कोविड हुआ था सेकेंड वेव में, तो उस टाइम जब मैं हॉस्पिटलाइज हुआ था, सारा बिल वगैरह मेरा कैशलेस था, ठीक है। लेकिन कंपनी बोली यहाँ आपका कैशलेस है ही नहीं, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि वो ऐसा ही कोई हॉस्पिटल था भाई, बहुत बढ़िया रिनोन्ड हॉस्पिटल था, रोहतक में मैं एडमिट हुआ था, ठीक है। तो ठीक है भाई, हम सक्षम हैं, हमने अपना इलाज करवा लिया, ठीक है। लेकिन जो कोई सक्षम नहीं है भाई, जो अपना ऐसी सैलरी पे बंदा रहता है कि भाई बिल्कुल मतलब हैंड टू माउथ वाली बात हो जाती है। और आजकल जिस हिसाब का भाई हिसाब किताब चल रहा है, मतलब अच्छे से अच्छा लोग कमा भी रहे हैं, तो भाई साहब सेविंग कुछ भी नहीं रहती बंदों के पास। ये सच्चाई है भाई, दिस इज बिटर ट्रूथ। तो बंदा सोचता है यार मैं अपना ना हेल्थ इंश्योरेंस ले लेता हूँ, तो कल को कोई मेडिक्लेम वगैरह आता है तो उसमें मैं सेफ रहूँगा, मेरी जो सेविंग्स है वो नहीं जाएंगी। तो भाई साहब कंपनियाँ सोचती ही नहीं है। अच्छा, हेल्थ इंश्योरेंस के बाद ना और भी चीज़ें बहुत हो गई हैं, खैर इस पे हम बाद में बात करेंगे। तो भाई मेरे साथ क्या हुआ था, मैंने अपना सारा पे कर दिया, सारे बिल्स वगैरह टोटली कंप्लीट हॉस्पिटल ने मुझे दे दिए। तो जब मैंने भाई क्लेम के लिए डाला ना, और मेरा था भाई मैक्स बूपा, आई थिंक मेरा अब नीवा बूपा में यहाँ मैंने चेंज नहीं किया, मेरा उसी में चल रहा है। भाई साहब जो मेरा क्लेम था ना, उसमें से उन्होंने मुझे 50,000 रुपये कम दिए थे, 50,000 रुपये कम दिए थे उन्होंने। और उसके लिए भाई बस यूँ लगा लो, और जो दिया उन्होंने उसको भी देने में भाई साहब उनकी मतलब क्या ही बोलो अपने मुंह से उनके बारे में, मतलब उसकी छोड़ो यार। तो वो चीज़ें हैं। तो मतलब प्रीमियम तो तुम दबा दबा के ले रहे हो, और पिछले कुछ सालों में भाई साहब प्रीमियम और बढ़ गया है। और जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है आपका प्रीमियम बढ़ता चला जाता है मेडिक्लेम के अंदर। तो ये चीज़ भी है। तो वही बात है भाई, दे तो दिए उन्होंने, बड़े रो रो के दिए थे भाई पैसे, ठीक है। उसके बाद मैंने दोबारा से स्क्रूटनी के अंदर डाला, भाई तो आप चेक करो, मैंने प्रॉपर लगाए हैं, बोला इन चीज़ों का नहीं होता है। माँ आपने तो मेरे बोला था 0 डेप्थ तरीके का है, ठीक है। मैंने अपने एजेंट से ही बात करी, माँ भाई मनोज ये क्या बात है भाई, पूरा है भाई मेरा, तो ऐसे कैसे हो सकता है। वो गया भी मेरे साथ 2-3 बार, उसने भी चक्कर लगाए, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं भाई। सब मिले जुले हैं नीचे से ऊपर तक, सबके सब, बोलना नहीं चाहिए मेरे को अपने मुझे, सबके सब चोर है साले, सच्चाई है ये, बता दी मैंने आपको। वो नायक मूवी का डायलॉग है ये, नीचे से लेके ऊपर तक सबके सब चोर है साले। तो वाकई में है भाई, सब मिले हुए हैं। माफ़ करना भाई, मैं भावनाओं में थोड़ा सा कई बार ऐसे हो जाता हूँ, और फिर मैं ना, वही बात है भाई, मेरी कई लोगों से ना बिगड़ती इस बात पे है कि मेरे से सच बोलने बगैर रह नहीं जाता भाई। मैं सच बोलने बगैर रह ही नहीं सकता, मेरे से भाई किसी के झूठे लारे लप्पे होएंगे ही नहीं, ना होते मेरे से। तो इस तरह के लोग सोचते हैं भाई तू तो बोल देता है। माँ भाई मैं तो मुंह पे बोल देता हूँ, मानता हूँ कि आज की टाइम में समय नहीं है भाई मुंह पे बोलने का, ठीक है। पर वही बात है भाई, आप आपने वो नहीं रख सकते कि भाई मुंह में राम राम बगल में छुरी। हम तो जैसे अंदर से वैसे बाहर हैं भाई, हम तो सीधा बोलेंगे, डायरेक्ट बोलेंगे। जिसको अच्छा लगे वो ठीक है, जिसको ना लगे वो अपना भाड़ में जाओ भाई, चाहे कोई भी हो। अंश भाई हैं यूपी से, यूपी 14 नंबर, उनकी 2008 सफारी स्टॉर्म है, मतलब सफारी स्टॉर्म नहीं, 2008 में तो डाइकॉर आती थी भाई, तो उनकी डाइकॉर है 2008 मॉडल। और वो ये पूछ रहे हैं कि इस गाड़ी का मैं नंबर किसी और गाड़ी पर रिटेन कर सकता हूँ, मेरी आरसी एक्सपायर हो चुकी है। भाई आपकी गाड़ी की जो आरसी है वो 2023 में ही एक्सपायर हो चुकी है, अगर आपकी गाड़ी 2008 है तो एक्सपायर होने के बाद भाई कुछ नहीं हो सकता। आरसी एक्सपायर होने से 2 महीने पहले तक या 6 महीने पहले तक, मतलब उससे पहले कितना भी टाइम हो, लास्ट पीरियड 2 महीने का होता है, उसमें ही आपके पास टाइम पीरियड होता है कि आप अपनी आरसी को रिन्यू करवा सकते हो, या अपने नंबर वगैरह, आपके वहाँ पे नंबर रिटेन पॉलिसी है तो आप अपना नंबर रिटेन कर सकते हो। अदरवाइज अब कुछ नहीं हो सकता भाई, अब तो जो नंबर उसके ऊपर था वो चला जाएगा। फिर भी देख लो भाई, कोई एक आधा एजेंट वगैरह आपको मिल जाए जो उसकी भाई एनओसी या बैक डेट में कुछ करवा के कर सकता हो तो भाई ठीक है। सबको पता है भाई, सब पैसे लेते हैं, सब करते हैं भाई काम, ठीक है। यह बात ही मैं आपने बता देता हूँ भाई, ठीक है। तो अपना भाई आप करा लेना, अगर कोई आपको ऐसा एजेंट कोई मिल जाता है। हाँ पहले से पैसे दे के मत रखना उसको भाई, कदे आपके पैसे मर जाओ भाई। आजकल ये काम भी बहुत हो गया भाई, पैसे ले लेते हैं, पैसे लेके भाग जाते हैं, और फिर भाई साहब हांटते रहो उनके पीछे, कहते भाई काम करवा दे, नंबर रिटेन मेरा करवा दे, मेरी नई बाइक पे, स्कूटी पे, गाड़ी पे, जिस पे भी आपने कराना है, और मेरी एनओसी करवा के दे दे, ठीक है। जो पैसे बोल ले अपना जायज़ से अपना दे देना भाई, उसको होता है तो कर लो भाई, अदरवाइज़ तो एक्सपायर होने के बाद तो मुझे नहीं लगता कुछ हो सकता है लीगल तरीके से, मतलब ठीक है, सीधे रास्ते से।
उल्टे सीधे तो खैर भाई रास्ते फिर हैं ही। मेरे साथ हैं भाई, अब ये देख लो, ये छोटा हाथी चल रहा है, आगे एक छोटा हाथी, एक पिकअप गई, ये ट्रक चल रहा है भाई। ठीक है, इनमें किसी में भी किसी भी ड्राइवर ने भाई एसी नहीं चला रखा। ठीक है, हालांकि हो सकता है किसी किसी के अंदर एसी होगा भी, लेकिन भाई इन लोगों ने एसी नहीं चला रखा। एक मिनट इधर से और आपको दिखाऊं, ये देखो, इस भाई ने भी एसी नहीं चला रखा। ठीक है, पंखा जोर लगा रखा है, ये दोस्त वाले ने भी नहीं चला रखा। इनमें से किसी ने भी भाई एसी नहीं चला रखा, और भी बहुत सारे गए। और यही चीज़ भाई हमने ड्राइवर से पूछी थी, ठीक है, कि भाई एसी वाली या नॉन एसी वाली। कहते हैं भाई अपने को कि तुमने जान के नहीं ली, अमीर लोग क्यों देखना चाहेंगे गरीब ड्राइवर को एसी गाड़ी के अंदर। भाई साहब, ना तो हम ऐसी सोच के, ना हम ऐसी प्रवृत्ति के इंसान कि एक 50,000 रुपये बचा के हम वो करेंगे। ठीक है, तो ये एक प्रैक्टिकलिटी देखी थी भाई, कि भाई वो बोला जनाब मैं बीड़ी पीऊँगा, ठीक है, मैं गुटखा उटखा खाऊंगा, ले और बता दूं भाई तुमने डिटेल में। ठीक है, तो बोला जी मैं तो शीशा तारूंगा। और बहुत से ड्राइवर बता दो भाई आज भी ऐसे हैं जो एसी नहीं पसंद करते भाई, बहुत ऐसे। और लॉन्ग रन पे हमारी चलनी हो, हमारी चलनी 10-20 किलोमीटर के दायरे में है भाई, वो टैंकर बनेगा भाई, वो ऐसे लोडिंग वाली गाड़ी थोड़ी ना बनेगी। तो भाई ऐसा है, हम भी सोच समझ के लेते हैं, इतने साल का एक्सपीरियंस है तो ऐसे नहीं ली। चॉइस मेरी भी वही थी कि एसी और पावर स्टीयरिंग वाली लेनी है, ड्राइवर को एसी वाली दे के देंगे भाई। जब अगला ही नहीं चाहता भाई एसी वाली, तो फिर हम कहाँ से हंगे से दे दे। और फिर यूं भी है, कई भाई सजेस्ट कर रहे थे कि विक्रम भाई कोई नहीं आप ले लो, और सर्दियों में आप अपना एसी बंद कर देना, या जब उसको जरूरत नहीं वो बंद कर लेगा। तो भाई फिर ऐसे, फिर जब इस्तेमाल ही नहीं होना तो उसको फिर फ़ायदा क्या लेने का। जैसे अभी अगर आपका मन है आज की डेट में भाई एलसी लेने का, तो आप ले सकते हो भाई, इसके ऊपर बढ़िया तगड़ा डिस्काउंट मिल जाएगा। 35-40 लाख रुपए का आपको बढ़िया डिस्काउंट दिला देंगे, 35-40 के बीच में, मतलब यूँ कह सकते हो आपको बढ़िया डिस्काउंट मिल जाएगा। किसी को चाहिए हो तो बता देना भाई साहब, नंबर दे दूंगा आपको मैं। वीडियो में मैंने नंबर भाई डालता नहीं, वीडियो में नंबर मैं तभी डालता हूँ जब एक तो अगला बंदा मुझे बोले कि जी मेरा नंबर डाल दो, ठीक है, और या फिर यूं हो कि हाँ भाई बिल्कुल पक्का हो कि अभी इतना चीज़ हो रहा है। इस चीज़ में आप ये लगा लो कि हाई राइडर के लिए भी मैंने नंबर कोई नहीं डाला था, जो पर्सनली मुझे भाई साहब डीएम आ जाते हैं तो उसके ऊपर भाई मैं अपना नंबर दे देता हूँ उनको, ठीक है ना, अपना नहीं, मतलब जिस बंदे से उनको डील मिल सकती है। और एलसी पे नहीं है भाई ये डील है जीआरएस के ऊपर, जो इसका जीआरएस वेरिएंट आता है ना, जीआर स्पोर्ट्स वाला जो वेरिएंट आता है उसके ऊपर है। तो कंपनी के पास हैं गाड़ियाँ, तो उसके ऊपर आपको डिस्काउंट मिल जाए। किसी को चाहिए हो तो वो भाई साहब डीएम कर देना, एलसी जीआर स्पोर्ट्स किसी को चाहिए हो तो उस पर आपको तगड़ा डिस्काउंट दिला देंगे। और बाकी बात भाई शौक की होती है। इस M2 को देख लो, इसके ऊपर बिल्कुल नॉर्मल सीरीज़ का नंबर है HR98। ये रोहन भाई का दोस्त है अपना, तो रोहन भाई ने इसके ऊपर सारा PPF वगैरह सारा काम कर रखा है। तो अपनी अपनी चॉइस की बात होती है भाई। अब कोई मेरे जैसा शौकीन बंदा हो, हालांकि मेरे को कोई शौक नहीं है भाई ऐसे स्पोर्ट्स कार वगैरह का थोड़ा सा, तो भाई अपन तो अपना जो सी भी गाड़ी लेंगे ना, हम तो अपना चॉइस का नंबर लिखना पसंद करते हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जो नहीं दिखाना चाहते भाई अपनी आइडेंटिटी वगैरह ये वो। और काफ़ी देर से ये एलसी में आपको दिखाया जा रहा हूँ, आपने एक चीज़ नोटिस नहीं करी होगी कि इसका जो टेम्परेरी नंबर है वो कहाँ का, देख लो, TG तेलंगाना। तो समझ जाओ ज़्यादा डिस्काउंट कहाँ मिलते हैं भाई। साउथ में आपको बढ़िया डिस्काउंट मिलते हैं भाई एज़ कम्पेयर टू नॉर्थ में। तो आपको तगड़े डिस्काउंट लेने हैं तो भाई साउथ इंडिया से कनेक्ट बनाए रखो, वहाँ पे आपका भाई बंधु कोई हो या कोई DSA वाला, उसके साथ कनेक्शन बना के रखो भाई, उधर ही मिलते हैं तगड़े डिस्काउंट। तो जी मायापुरी पहुँच गए हम, बस अभी 200 मीटर पे कवल भैया का भाई ऑटो म्यूजिक एम्पोरियम है। और माइलेज अभी 9.9 हुई है भाई, 11 पे आ रहा था मैं, 11 11:30 पे। ट्रैफिक थोड़ा ज़्यादा हो गया ना। ये पिकअप वाले भाई ने भाई मेरी मदद कर दी, थैंक यू भाई, थैंक यू। ऐसे मदद कर देनी चाहिए भाई, मैं भी कर देता हूँ भाई। कई लोग अप्रिशिएट नहीं करते इस चीज़ को, पर मान लेनी चाहिए। अगला बंदा कुछ दिखा रहा हो ना रास्ता, तो ऐसे मान लेनी चाहिए और उनको थैंक यू भी बोलना चाहिए, क्या नहीं। और भाई एक चीज़ और आपको बताऊं, जिन लोगों को ये वहम रहता है ना कि हम ये इको मोड दबा के एक्स्ट्रा माइलेज निकाल लेंगे, तो ये भूल है भाई आपकी। इको मोड इसको लगाओ जब आप हाईवे के ऊपर एक कांस्टेंट स्पीड पे चलते हो, ठीक है। इको मोड में आपका ना वो फुल एफिशिएंसी नहीं आएगी सिटी में चला के। इसको नॉर्मल रखो भाई, जो नॉर्मल सिटी मोड पे चलती है ये, हाँ मतलब जो इसका नॉर्मल मोड है, क्या नहीं, उस पे सही रहेगी। लो जी, आज तो अपने लिए जगह बनी हुई है, सीधा अंदर पार्क कर देंगे भाई साहब। ये भाई जाने दो। हाँ भाई क्या हाल है परमीत, सत श्री अकाल। कर ले फोन पे गल्ला कर रहा है, गल्ला नहीं कर रहा भाई, कस्टमर को समझा रहा है। अरे क्या हाल चाल है, ठीक है
सेहत सूत बना ले, कुछ खा पी लिया कर, इसको बनाना शेक खिलाया कर यार गर्मियों में। मैं तो बहुत बढ़िया हूँ, तू सुना दे ठीक है। मैं जब भी आता हूँ ना तूने यही वाला पहन रखा होता है, लगभग ग्रीन कलर वाला होता है ना। हाँ सही कह रहे हैं, सही है। चलो भाई पानी पी लेते हैं। आज कॉल भैया तो नहीं आए होंगे ना? मैंने भैया को बताया भी नहीं कि मैं आ जा रहा हूँ। फ्राइडे संडे वो करोल बाग संभालना ज़रूरी है। अच्छा, सबसे पहले तो भाई साहब कलर चॉइस, ये तो भाई मैंने अपनी हाईलाइटर में करवाया था। ये वाला कलर सही लग रहा है भाई, दूसरे नंबर वाला ना। फिर ये ना, ये नहीं अच्छा लगेगा। ये जिमनी में हुआ था ना? नहीं, इससे थोड़ा सा अलग था जिमनी में। नहीं यार, अलग थी यार, रेड शेड थी यार उसकी। वो आप यूज कर करके वो थोड़ा लाइट हो गया ना। अच्छा, मेरे पास है भी नहीं ना, इससे मुझे ध्यान नहीं है। ठीक है भाई, ये लाइट पे जाना नहीं है क्योंकि भाई को चाहिए थोड़ा ओईएम टाइप, ये नहीं आएगा। और ये बहुत ज़्यादा डार्क हो जाता है, हालांकि इससे मिलता जुलता ही आता है भाई। ठीक है, जो अपना ZX के अंदर आता है, मतलब GX100 कह लो या उससे कह लो, पर मेरे को सबसे बेस्ट जो लगता ना वो लगता है भाई, मतलब ये तो है ही अपना, ये तो मैंने चलो अपनी हाईलाइटर के लिए रखा था। उसके बाद ये जो अपनी हाई एंड लग्जरी कार्स रहती हैं जितनी भी, उन सब के अंदर यही वाला टिंट आता है लगभग। जो ऑडी BMW सेम यही इसी कलर का आता है। हाँ, और बाकी यहाँ भी है भाई, अगर हमारे को थोड़ा सा नापा टाइप में जाना है प्लेन में तो इसमें ये शेड्स आ जाती हैं। पर नहीं यार, ये ठीक है, इसमें परफेक्टली उन्होंने दिखा नहीं रखा। कलर तो वही है यार लगभग देखा जाए तो, क्या नहीं और। हाँ, तो भाई हमने ये कलर चूज़ कर लिया। और इसके अंदर भाई DRS नहीं आते, तो DRS का भाई अपने पास 2 ऑप्शन है। ठीक है, हम ये चाहें तो ये लगवा सकते हैं सिल्वर, इसमें आपको थोड़ा सा पार्किंग सेंसर लगवाना हो तो वो आप लगवा सकते हो। ठीक है, पर ये नहीं लगवा रहा भाई, मैं लगवा रहा हूँ ये पियानो ब्लैक, क्योंकि मेरे को इसकी फ्रंट लुक में भी थोड़ा सा चेंज करना है ना आउटर में, तो उस हिसाब से मैं अपना ये वाला पियानो ब्लैक वाला सही रहेगा, ऑल ब्लैक हो जाएगा। क्रोम उसके अंदर है नहीं, सिल्वर फ्रंट में खाली इसका क्या है लोगो है। और देखो राजू भाई ने कार्रवाई शुरू कर दी, डोर पैड्स, सीट्स वगैरह सब कुछ भाई साहब खुलना शुरू हो चुका है। ठीक है, फटाफट जाएगा तो फटाफट आएगा। कहाँ जाएगा? फैक्ट्री जाएगा भाई भैया की, वहाँ पे जाके प्रॉपर कस्टमाइज होंगे ना भाई, यानी डोर पैड्स भी, डैशबोर्ड वगैरह, सारे ट्रिम्स वगैरह सब कुछ। अब DRL से तो भाई गाड़ी की एस्थेटिक लुक्स आगे से अच्छी लगेंगी भाई। ठीक है, और रोशनी ये देगा भाई, क्योंकि भाई साहब आपको पता है कि जो हाई क्रॉस कह लो, मतलब OEM जितनी लाइटें आजकल आ रही हैं, बहुत रेयर कंपनीज़ हैं परमीत जो अपना भाई साहब दे रही हैं ढंग की लाइट अपने टॉप वेरिएंट्स में कह लो। तो भाई लाइट अपने को ये देगी, सेम वही फॉग लैंप है जो अपना हाइलक्स के अंदर लगा हुआ है, तो ये लगा देंगे भाई, कोई वायरिंग कट नहीं होनी इसमें। और ये भाई बिल्कुल अपना OEM उसमें चला जाएगा, इसकी अलग से वायरिंग आती है। ठीक है, तो ये कहीं से भी वायरिंग कट वगैरह नहीं करनी पड़ेगी हमारे को, अलग से इसका स्विच आएगा प्रॉपर OEM वाला, और उसके लिए भी कोई वायरिंग कट नहीं पड़ती, उसकी भी प्रॉपर वायरिंग आती है, कपलर टू कपलर वाला काम हो जाता है। क्या नहीं, वायरिंग कट नहीं करनी होती भाई, क्योंकि अगर आपने कुछ भी चीज़ के लिए वायरिंग कट कर देना भाई, आपकी वारंटी वॉइड हो जाती है, मतलब आपकी गाड़ी की। और आज भाई साहब मैं नया ऐप डाउनलोड कर रहा हूँ ग्रीन SM करके, इसका कोई रिव्यू अपने पास है नहीं, तो मैं आज इसको डाउनलोड कर लेता हूँ, क्योंकि गाड़ी तो अपने को छोड़ के जानी पड़ेगी, और गाड़ी अपने को मिलेगी भाई मंडे क्लोजिंग रहती है, ट्यूसडे को, और ट्यूसडे को मैं नहीं हूँ भाई। ठीक है, ट्यूसडे वेडनेसडे मैं आऊँगा थर्सडे को। हम कब मिलेंगे? थर्सडे, मंडे नहीं हो सकता? मंडे सर मेरी छुट्टी है। मंडे तो अड्डी छुट्टी होती है, आगल भी ठीक है भाई। ये तो बहुत महंगी है भाई, 761 रुपये मांग रही है मेरे से ये घर जाने के। भाई ने यहाँ रैपिडो की कैब प्रीमियम डाली है, तब 624 है, तब भी भाई साहब 140 रुपये महंगी है ये। प्लस ये तो CNG है और ये EV है। और ये EV है भाई, फिर किस बात की तुम चला रहे हो? EV तो सस्ती होनी चाहिए, बिल्कुल सस्ती होनी चाहिए EV तो। 500 550 रेट। मैं तो 400 रुपये सोच रहा था, मैं 400 के आसपास होना चाहिए भाई। अगर मैं बुक करता हूँ तो भाई कैंसिल खाम में करने में पैसे ना कट जाएं भाई, मैं नहीं करता भाई इसको बुक। मैं फिर अपना जो नॉर्मल कभी कभार यूज़ करता हूँ, हम तो अपनी ओला कर लेंगे भाई साहब, छोड़ो हमने नहीं करानी भैया बुक। यहाँ ओला को देख लो भाई साहब। ठीक है, ये प्रायोरिटी 581, मिनी प्राइम SUV 684, मतलब ये देख लो भाई साहब, कमाल हो रहा है यार। ये EV लाए हैं, हमारे से सारे पैसे कमाने हैं भाई, हैं। डॉक्टर ने कहा था तुम्हारे को इतनी बड़ी बड़ी ये गाड़ियाँ लगा दो यहाँ पे, छोटी EV ला दो, हैं। शहर में चलने के लिए कौन सा बड़ी मांगता भाई, किसको अपने बड़े बड़े लगेज चाहिए, हैं। लग्जरी दिखा रहे हैं हम। मैं तो इतनी गाड़ियाँ तो इनकी एक्सीडेंट होती हुई देख ली। मैं इसलिए नहीं कह रहा कि मतलब अभी तक कई भाई पूछे थे भाई ग्रीन SM का रिव्यू वगैरह करो, कोई नहीं, एक दिन बैठ के ट्रैवल भी करके रिव्यू भी दे दूँगा उसका। बाकी प्राइस के मामले में तो ज़ीरो है भाई।
नहीं मज़ा आया मेरे को तो भाई, हम अपनी यही कर लेंगे। तो जी सीटा वगैरह सब कुछ खुल गया ने, ठीक है जी, डैशबोर्ड वगैरह इधर। और ये देखो भाई साहब पूरा हार्ड प्लास्टिक दे रखा है, ये चीज़ सही दे रखी है भाई, हैं ये चीज़ सही लगी भाई मेरे को टोयोटा की, हैं। और पीछे में क्या दे रखा है, यहाँ कंजूसी कर गया टोयोटा, वहाँ दे दिया, यहाँ नहीं दिया, यहाँ खाली पन्नी दे दी। चलो कोई नहीं, पीछे का सारा उतर गया भाई, सीटें वगैरह सब बाहर आ गई, ये रही। चलो ठीक है परमित भाई, सत श्री अकाल, फिर मिलता आगे। ओके राजू भैया ध्यान देना पूरा, वायरिंग वायरिंग बढ़िया, कपलर कुपलर लगा के, ठीक है। और आल्टो कैसी चल रही है आपकी? फर्स्ट क्लास चल रही है, सही है, डन है, चलाएंगे किसी दिन समय निकाल के चलाएंगे। ओके बाय बाय। चलो जी गड्डी अपनी आ गई भाई, ठीक है। मैं तो भाई ओला ही कर दी थी, ओ हो, पर भाई ने मेंटेन नहीं कर रखी भाई, बिल्कुल तोड़ फोड़ रखी है। तो ओ हो के बुरा हाल बना रखा है भाई गड्डी का। चलो कोई नहीं भाई, अंदर देखता हूँ साफ़ सुथरी मिलेगी या नहीं मिलेगी भाई, ये थोड़ा सा रहता है। भाई की टैक्सी भाई ऐसी इसलिए है क्योंकि भाई का मानना ये है कि सर 2 महीने बचे हैं इसके, उसके लिए काय को भाई इतने पैसे लगाने। ऑलमोस्ट भाई मीटर भी 366 दिखा रहा है, पर 5 लाख से ऊपर चल रही है। गाड़ी ने कमा भी दिया, गाड़ी ने भाई साहब अपनी किस्तें भी पूरी कर दी और समय भी पूरा कर दिया। अब भाई ने ये बताया कि सर 1Z वाली जो टैक्सी है हमारी, इनको 11 साल से आगे की ना परमिट मिलती नहीं है। जो आपकी 1R वाली है, 1RTC जो बनती है यहाँ पे, वो जो NCR का परमिट है वो चल जाती है 15 साल तक, लेकिन ये 11 साल से ऊपर जो अपना दिल्ली ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी है वो अपना नहीं देती भाई आगे की परमिट। तो इस करके बोला सर अब ये जाएगी स्क्रैप में, 11 साल पूरे हो जाएंगे इसके, स्क्रैप में जाएगी। क्यों फिर मैं इस पे पैसे लगाऊं? ठीक बात है भाई, ये बात भी जब जानी स्क्रैप में, क्योंकि अगर भाई इसको ठीक कराते हैं तो 50,000 लाख खर्चा ठीक कराने का, उसके बाद इसको वाइट प्लेट में कराने का 40,000 रुपये खर्चा मान लो, और फिर कितने की बेच लेगा भाई बंदा? जो लेगा वो ये कहेगा अरे भाई 10-11 साल भी हो गए, ठीक है। हालांकि पहले इसको परमानेंट अपना वाइट प्लेट में करवा कर उन्हें खर्चा खुद से करना पड़ेगा, अगले बंदे को आप इस हालत में दिखाओगे फिर वो 100 नुकुर चुकुर करेगा। तो सर चला ली, सारा कुछ कर लिया, अब स्क्रैप में जाएगी। इंजन इसका हालांकि बिल्कुल ओके है। ओला जब नई नई आई थी ना ऐसे स्क्रीन देती थी भाई, अब नहीं देती ओला स्क्रीन ऐसे। और देखो डिजायर में पहले भी 12 वोल्ट पीछे मिलता था, अब कंपनी देती नहीं है, अब खाली आगे 12 वोल्ट मिलता है। चलो ठीक है भाई, बाइक की VX आई है, भाई ने एजेंसी से अपना CNG वगैरह लगवा दी थी, उन्होंने टाइप करा दिया था, RC उसी पे चढ़ गई थी। नहीं तो अपनी जो टूर आती है, टूर के अंदर ये पावर विंडो वगैरह और ऐसे नहीं आती भाई। चलो ठीक है भाई, अब भाई अपना नई गड्डी ले लेगा। और मैं अभी भाई से बात कर रहा था कि मैं यार ग्रीन SM का क्या सीन है। कह रहा है सर वो कहते तो हैं कि 30-40 हज़ार बंदे को तनख्वाह देंगे। समझ गया, 30-40 हज़ार निकलेंगे कहाँ से? वो कस्टमर से निकलेंगे भाई, क्योंकि इसके फेयर में और उसके फेयर में भाई 180 रुपये का फ़र्क है। अब मैं पहुँचूँगा 580 में, वो पहुँचा रहा है मेरे को 761 रुपये में, तो 180 रुपये का फ़र्क आ गया कि नहीं आ गया है? तो वहाँ से करके भाई वो कहा यहाँ पकड़ लो, यहाँ पकड़ लो, हमारे से ही खींचना है। और जबकि वो EV है और सस्ती होनी चाहिए वो। इन्होंने कहा था कि हम 8 रुपये पर किलोमीटर वाला सीन रखेंगे, कुछ ना है भाई, ऐसे सब धोखा है, ऊपरी दिखावा है। बस अपना इवेंट कर दिया, शोबाजी दिखा दी, ये वो। भाई इन चीज़ों में ना घुसो, सीधा डायरेक्ट कस्टमर को भी फ़ायदा दे दो और ड्राइवर को बढ़िया तनख्वाह दे दो, वही चीज़ सही रहेगी भाई, क्या नहीं? ऑटोमेटिकली माउथ टू माउथ एडवर्टीजमेंट हो जाती है भाई, फिर ऐसे आपको खर्चा करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। इस भाई की गाड़ी तो वाकई में ना, सच बताऊँ, स्क्रैप में जाने वाली हो रही है। ठीक ही कह रहा था भाई कि जी मेरी तो स्क्रैप में जाने वाली है, क्या नहीं? मैं ठीक है भाई, तू दे देना स्क्रैप में ही। भाई आइडियल पे खड़ी हो रही थी तो AC काम नहीं कर रहा था, है? मैं चल ठीक है यार, तूने कमा लिए, बेच के वो दूसरी ले बढ़िया सी। सर में दर्द हो गया यार। चलो भाई थोड़ी देर अपना रेस्ट कर लिया और भाई नींबू पानी पी लिया। अब लेके चले भाई अपनी हाइलक्स को, क्या नहीं, इसको थोड़ा वॉश करा लाते हैं। मेन तो भाई अपना हाई राइडर को देखने चलता हूँ और मैं इसको वॉश भी करा लेता हूँ। हालांकि मेरे को इसको सर्विस पे लेके जाना है, देखता हूँ कल टाइम मिल गया तो कल ले जाऊँगा, नहीं तो परसों लेके जाऊँगा, इसकी सर्विस करा दूँ यार। क्योंकि किलोमीटर ज़्यादा बढ़ाने नहीं मेरे को यार, मैं खुद कहता हूँ कि यार 500 किलोमीटर पहले करवा लो, लेकिन ऊपर नहीं होने चाहिए ज़्यादा। अब मेरे खुद की गाड़ी के ही भाई ऐसे हो रखे हैं, पर वो यही इसलिए मैंने 2-3 दिन चलाई गया, 2-3 दिन मौका ही नहीं मिला। जिस दिन अपन बुकिंग कराने गए थे अपना पिकअप की, तो उस दिन लेके गया था वॉश, उससे पहले एक दिन रात को कराई थी। उसके बाद फिर भाई अपना मैं, बारिश आ गई रास्ते में। देखो यहाँ पे पुश स्टार्ट उसका था ना, हाई क्रॉस का, इसका यहाँ है भाई। इसका सही जगह है वैसे देखा जाए तो ना, उसका गलत जगह दे रखा है यहाँ पे, यहाँ नीचे दबा के छुपा के दे रखा है।
चलो जी करें स्टार्ट। 20,000 कितनी चल गई हमारी, अभी आ जाएगा। एसी चला लूँ थोड़ा सा। अपनी चल गई जी 20,134। हाँ मतलब 500 किलोमीटर तो नहीं चल पाएगी इतने में, और 50-100 किलोमीटर चल जाएगी, जाया जाता है 1-2 दिन में। करा लेता हूँ बस सर्विस फटाफट इसकी। एक तो मैं आता ही लेट हूँ भाई, ऊपर से हमारा रोहन भाई डबल लेट है। रात के 8 बजे हैं। अरे अंतेश है, कब से चल रही है वॉशिंग गाड़ी की? हैं 7 बजे से 1 घंटा हो गया। 10 तो अकल के दुश्मन, 7 से 8 बजे तो 1 ही घंटा तो हुआ। ओहो हो, फिर यूँ कहना दोपहर से लगा हुआ हूँ, क्योंकि मैं तो दोपहर से ही सुन रहा हूँ भाई कि गाड़ी की वॉशिंग हो रही है, वॉशिंग हो रही है, वॉशिंग हो रही है। भाई अभी तक वॉशिंग ही चल रही है। अरे रहने दो भाई, ठीक है, घर की गाड़ी है ना भाई, यूं ही होता है क्या नहीं। कर लेंगे आराम से, कर लेंगे आराम से, कर लेंगे। चलो कोई बात नहीं। हाँ कोई नहीं भाई, एक बार कंप्लीट होने दो। फिटिंग मुझे तो नहीं लगता कि आज की डेट में होएगी। आओ भाई डायरेक्टर कैबिन में ले चलता हूँ तुमको मैं अपने। क्या हाल चाल है? मेरे कैबिन में आप क्या कर रहे हो? हैं? डायरेक्टर्स कैबिन है ये। भाई साहब रेनोवेशन का टाइम आ गया, सब कुछ भाई साहब उतार दिया, नया लगेगा। उससे पहले मैंने यहाँ ये लगा दिया हमारा डायरेक्टर ऑटोमोटिव 17। ये नहीं उतरेगा, ये नहीं उतरेगा, ये तो सदा रहेगा भाई। ठीक है, ये कभी शीशा कभी बदला गया तो फिर हम फिर दोबारा लगा देंगे। हाँ बहुत सारे हैं हमारे पास। चलो ठीक है भाई, इस ऑफिस को भी थोड़ा मेक ओवर मिलेगा, कस्टमर लाउंज को भी थोड़ा मेक ओवर मिलेगा। एसी तो नया लग गया भाई हमारा। भाऊ जी एक बात बताओ, वो मेरी गाड़ी आप कह रहे थे दोपहर से वॉश हो रही है, इतनी तगड़ी वॉशिंग भाई साहब 8 बजे तक आप वॉशिंग कर रहे हो? अभी बज रहे हैं 8:04। हाँ अभी और वॉशिंग चलेगी? 5:48 से निकाल से 5:50 से लगा हुआ, पिछले 2 घंटे। सही है भाई साहब। मेरे को ये दोपहर से पता क्या बोले जा रहा है, कह रहा है वॉशिंग पे लगा रखी है, वॉशिंग पे लगा रखी है। मैं ठीक है भाई, घर की मुर्गी दाल बराबर होती है, ठीक बात है। मुर्गी भी तो बड़ी होती है ना, घर वाली में दिक्कत है। ठाडी मुर्गी है। इसको देखो भाई साहब आप, ये रोहन ने पेंट करी थी भाई कंप्लीट। इसको डुअल टोन बनाया था, सिंगल टोन थी ना ये? सिंगल टोन थी। ये रोहन के मामा ससुर की है, सासू माँ के भैया की, जिनको मामा जी कहते हैं। तेरी शादी में मामा जी फेमस है मामा जी, पूरे फेमस है भाई। मेरे को कह रहे थे बोला कभी तेरे को नंबर लेना हो ना उत्तराखंड का, मैं वीआईपी नंबर तेरे को ऐसे दिलवा दूंगा बहुत सस्ते भाव में। हाँ हाँ, पर तूने लिया नहीं ना उत्तराखंड नंबर। देखो कितना बढ़िया नंबर है 1234, और उनके वहाँ सस्ता है भाई। ये मेरे ख्याल से 5-7 हज़ार में आ जाता है उनके वहाँ पे। बताओ। हाँ ऐसे करके है। हाँ 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 ना, बढ़िया भाई। अरे यार कौन भोजपुरी आ गया मारे नया? अरे रंजीत तू सुन रहा है? कौन सुन रहा है? ए जयदुल तू सुन रहा है? अरे वाह सही है बेटे, सही है, बढ़िया। अब अपनी हाई राइडर मिलेगी भाई कल, आज नहीं मिलेगी अपनी हाई राइडर। आज मिल जाती है अगर मैं थोड़ा सा टाइमली पहले आ जाता। क्योंकि रोहन को ये होता है कि भाई विक्रम भाई की गाड़ी है, उनके आगे ही पैक करो। जैसे मैं अनबॉक्सिंग वगैरह सारी चीज़ करवा के जाता हूँ ना, तो अपने आगे ही हो क्या नहीं। फिर मेरे को थोड़ा वहम सा रहता है। वैसे ऐसी बात नहीं है कि मतलब मैं नहीं होगा तो रोहन का काम सही नहीं होगा, उसका काम सही होता है। लेकिन उसको होता है कि यार आप अपनी तसल्ली कर लो, ठीक है ना। तो बाई चांस वो चीज़ कर दे और फिर मैं कहूँ ना यार ऐसे नहीं है, मेरे को दोबारा दिखा करके तो वो चीज़ हो जाती है। तो कई बार जो आपका बहमी पड़ा है ना, कई बार आपको बढ़ा देता है आपका टाइम, क्या नहीं। तो इसीलिए अपने को आज गाड़ी मिली नहीं। कोई बात नहीं, कल फिटिंग हो जाएगी, कल आ जाएगी, क्या नहीं। स्कूल खुलने से पहले चाहिए अपने को तो, क्या नहीं। आज अभी 26 तारीख हुई है, 27, 28, 29, 30, अभी 4 दिन है। इसका मतलब ये नहीं कि 4 दिन बाद लेंगे, कल चाहिए। चलो जब घर चलते हैं, टाइमली अपना घर पहुंचते हैं, आराम करते हैं, रेस्ट करते हैं, डिनर करते हैं, और आप सबसे गुड नाइट करते हैं। आपसे मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल द बाय बाय, टेक केयर एंड लिव द लाइफ टू फुलेस्ट। सदा खुश रहा करो। सोचने तो जिसने जो मर्जी सोचना है, जो मर्जी करना है, समझे? यही जीवन है, मौज काट लो।